बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की आईनी तारीख का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। बड़ा फैसला, 90 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन समेत सब की आज बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजी ठोक दी गई है। और आज अगर ये कहा जाए कि आज की जो लैंडमार्क जजमेंट है, आज सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के लिए जो बुध का दिन है वही जुम्मे का दिन बना दिया हुआ है और किसी भी किस्म का जो प्रेशर है अदलिया ने वो लेने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, कुछ सवालात हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट में मिल चुका है। आर्टिकल 6 आइन की खिलाफ वर्जी का पहला शिकार कौन होने जा रहा है, सदर मुमलिकत या गवर्नर साहिबान। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामी इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है। उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैं मुकम्मल जो फैसला अभी तक डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, ये नाज़रीन कराम एक डेवलपिंग सिचुएशन है और हमारे पास लगातार यहाँ से अपडेट्स आ रही हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच बना, 4 दिन मुसलसल समाअत चली, जुमेरात, जुम्मा, फिर सोमवार और मंगल। और इस सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, 9 रुकनी लार्जर बेंच, उस पर एतराज़ात उठाए गए। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ हुआ, प्रेशराइज किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अदलिया के ऊपर पब्लिकली अटैक्स किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अपहोल्ड करना और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है उसे इंश्योर करने का जो अदलिया का एक आप कह लें कि सबसे बड़ी अदलिया की जिम्मेदारी है, अदलिया उसे पूरी ना करे। और आप ये देखें कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की कोई प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक जो है उसे खातिर में सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया। और जब वो 9 रुकनी बेंच टूटा, 2 जज साहिबान जिन पे पीडीएम को एतराज़ था वो भी अलग हो गए, 2 जज साहिबान वैसे ही इस केस से अलग हो गए, तो 5 रुकनी बेंच पीछे बच गया। और यूं ही लग रहा था कि शायद इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया जाए, शायद ये बेंच जो है ये तब्दील हो जाए, इसमें कुछ नए नाम चीफ जस्टिस शामिल कर दें। चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार है और वो जिस तरह का मर्जी बेंच बनाए, इसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता। और बहुत से लोगों ने कहा कि जस्टिस काजी फाइजी साहब को डाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ऐसी तमाम तर चीज़ों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल वो खातिर में नहीं लाए। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद नोटिस जो है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है, नाज़रीन कराम इस वक्त मैं आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ कि उन्होंने 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। ये एक क्लियर कट फैसला नहीं है, ये 3-2 से, यानी 3 जज साहिबान फैसले के हक में, 2 जज साहिबान जो हैं वो इस फैसले से इख्तलाफ रखते हैं। और 90 दिन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आइन जो है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ना तो पंचायती फैसले का कहता है, वो ना तो डिस्कशंस का कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ यही बात करता है कि आपने 90 के बजाय 90 दिन भी नहीं कर सकते, 91 तो दूर की बात, 90.5 दिन भी नहीं हो सकते। 90 दिन का मतलब 90 दिन है और उसमें कोई या बहाना नहीं। अभी और बहुत से इम्तिहानात जो हैं उनका आगाज होगा। अभी एक बहुत बड़ी आप कह लें कि अदलिया के खिलाफ जंग भी लॉन्च होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का असल इम्तिहान और जो असल आप कह लें कि मुश्किल है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस और तमाम जज साहिबान इस ऐवान अदल में और पूरी पाकिस्तान की कौम की जारी बात है, तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं। अच्छा, 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। इन्होंने इन दरखास्तों को नाज़रीन कराम काबिल समात करार दिया। यानी इनका बेसिकली इख्तलाफ ये था कि इन दरखास्तों को वो नाकाबिल समात करार दे चुके हैं। और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बेसिकली 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 से बेसिकली ये जो फैसला है ये तहरीरी फैसला सुनाया है। अदालत में फैसले का इख्तलाफी नोट भी पढ़ा गया, 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ वाज़ेह कर देंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, इनका और गवर्नर पंजाब का मामला बहुत डिफरेंट था, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली की डेजोल्यूशन का जो की समरी आई थी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, गवर्नर जो हैं केपी के, उन्होंने उसके ऊपर साइन करके असम्बली डिसॉल्व की थी। गवर्नर पंजाब ने 48 घंटे का इंतजार किया था। गवर्नर पंजाब के सिग्नेचर से असम्बली डिसॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि पंजाब की असम्बली जो है वो ऑटो पे, आप कह सकते हैं कि ऑटो पे ही वो डिसॉल्व हो गई। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी थी। गवर्नर पंजाब जो है उनके पास एक आर्गूमेंट है या फिर एक आप कह लें कि एक्सक्यूज़ है या उसे लेम एक्सक्यूज़
न्यूज़ कह लें कि मैंने तो असम्बली डिसॉल्व की नहीं, मैं इलेक्शन की डेट कैसे अनाउंस करूं। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चूंकि असम्बली डिसॉल्व की थी, इलेक्शन की डेट अनाउंस करना उनका काम था, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की डेट अनाउंस ना करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। उनकी जो एक आइनी जिम्मेदारी थी उसे उन्होंने अदा नहीं किया। और जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आप अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीगर रहनुमा शेख रशीद साहब अभी यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे इस वक्त अदालत के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, शीरी मजारी साहिबा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से निकल रहे हैं और फैसले के बाद जाहिर बात है खुशी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ कि पंजाब की हद तक, यानी पंजाब अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, और इस 9 अप्रैल की तारीख के हवाले से कहा गया है कि पंजाब की हद तक जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने अपने फैसले का अपना जो इख्तियार है उसका सही इस्तेमाल किया है। और इस सब के अंदर सदर साहब जो है उनके वाले से ये कहा गया है, लेकिन 9 अप्रैल की डेट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उससे मुशावरत जो है वो की जा सकती थी। और इस सब के अंदर दीगर लोगों से भी बात करते हैं, आपके सामने रखते हैं। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब भी अभी मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं, और दीगर हमारे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो भी यहाँ पे कवरेज हो रही है। और ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। अब 9 अप्रैल की जो डेट सदर मुमलिकत ने दी, हम साइड पे हो जाते हैं ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो अपनी जगह चलती रहे। अब ये जो 9 अप्रैल की डेट है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर ने मुशावरत ज़रूर करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर्स हैं, क्योंकि वो अभी तक आपको पता है कि वो स्पीकर्स तो हैं, तो इन दोनों स्पीकर्स की जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली हैं। बेंच के अक्सर जजेस ने दरखास्त गुजारों को रिलीफ दिया है, यानी कि जो अक्सरियत है उसकी तरफ से रिलीफ मिला है। आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक वक्त जो है वो मुकर्रर करता है। गवर्नर्स की मंजूरी ना होने पर पंजाब असम्बली 48 घंटों में तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। ऐसी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुई और गवर्नर ने असम्बली खत्म कर दी। जब गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील ना की हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करना लाजमी है। यानी अगर ये बात एक्सक्यूज के तौर पर नहीं ली जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व नहीं की, जो कि पंजाब में नहीं हुई, फिर भी 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात करवाना लाजमी होता है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक्टिव होके, ये लेम एक्सक्यूजेज नहीं कि आप उन्हें रिस्पॉन्ड ही ना करें और ये सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन एक्टिवली गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। सदर मुमलिकत ने बुलाया, एक खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। दूसरा खत लिखा, लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी। तीसरे बात के ऊपर उन्होंने कह दिया कि जी हमने आना ही नहीं है इधर और हमने आपके साथ मुशावरत ही नहीं करनी सदर के साथ। मतलब एक आईनी इदारा, उसकी ईगो हर्ट हो रही है, लेकिन रियासत का सरबराह जो है वो कुछ भी है, उसे जो मर्जी आप कहते रहें। तो इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह रोशनी डाली है। और इस सब के अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान ना करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। सदर ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक स्टांस था, और बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एक स्टांस देती आई थी, उस स्टांस को आज बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने उड़ा के रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस सब के अंदर वो स्टांस को आज तकवीयत पहुंची। और इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था, हम तो अनबायस्ड हैं, हमें तो ऐसा कोई मामला नहीं है, तो वो आज मैं समझता हूं कि जो एक अनबायस्ड रहने का और गैर जानिबदारी का इलेक्शन कमीशन के ऊपर से जो एक उन्होंने मास्क पहना हुआ था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में वो मास्क उतर गया है। अब इलेक्शन कमीशन सदर के साथ मुशावरत करे और मामले को हल करे, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। जारी बात है कि 9 अप्रैल के हवाले से जो डेट है, सदर ने अपना इख्तियार सही इस्तेमाल किया, लेकिन सदर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत खुद ही नहीं की। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी एक, आप कह लें कि हठधर्मी थी, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक टैक्टिक थी कि वो इन सारे मामलात को अपने हिसाब से लेके चले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि उसने अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं किया और उसे कहा गया कि आप अपना किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत ने बुलाया है तो अच्छे बच्चों की तरह जाएं और वहां पे ये सब करें। और ऑब्वियसली सदर का इख्तियार जो है वो बिल्कुल ठीक सदर
सदर ने इस्तेमाल कर दिया है अपना इलेक्शंस की डेट के हवाले से, लेकिन अब इस इलेक्शन की डेट के अंदर मजीद चीज़ें जो है वो भी वाजे होती जाएंगी। और अब इलेक्शंस की जो डेट है, जारी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात वाजे हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि ये विक्ट्री नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये आइन की विक्ट्री है। अब सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद में एक इजलास तलब कर लिया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज 12 बजे होगा, यहाँ से बिल्कुल करीब अक्रॉस दी बिल्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वहाँ पर, और सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत होगी। इसमें सीनियर वफाकी वज़रा, रहनुमा, PDM के रहनुमा शरीक होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक जो है वो गौर किया जाएगा। अब यहाँ पर इम्तिहान किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का शुरू होता है कि मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, आपकी सिक्योरिटी और तमाम तर जो चीज़ें हैं उन पे मामलात क्या बनते हैं, क्या रंग इख्तियार करते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने जा रहा है। और जारी बात है सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवा भी सकती है। इसके बाद अगर कोई नहीं करता तो फिर कंटेम्प्ट है, अगर किसी ने कंटेम्प्ट करनी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो जो एक आप कहते हैं कि अब अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक्स देखिएगा, कितने अटैक्स होते हैं। अलबत्ता इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब मुझे समझ आ रही है वो जो 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच हुआ, ये एक तरह से टेक्निकली ठीक हुआ कि उन्होंने अलग होकर भी उसी तरह का अगर फैसला आया तो चीफ जस्टिस के ऊपर अब वो एतराज़ भी नहीं है। और वो जो लार्जर कोर्ट बनाने की ये बात कर रहे थे, फुल कोर्ट बनाने की, फुल कोर्ट की दरखास्त इन्होंने खुद ही वापस ले लिया, तो इनका वो एतराज़ भी अब हट जाएगा कि हम तो फुल कोर्ट आपकी चाहते थे और ये सब। तो ये इस वक्त एक लैंडमार्क जजमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।